अध्याय 1 टेबल सेट करें। जीतने के लिए एक गुण अवश्य होना चाहिए और वह है उद्देश्य की निश्चितता। यह जानना कि आप क्या चाहते हैं और उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। नेपोलियन हिल। इससे पहले कि आप अपने मेंढक को निर्धारित कर सकें और उसे खाना शुरू कर सकें, आपको यह तय करना होगा कि आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं। व्यक्तिगत उत्पादकता में स्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। कुछ लोगों द्वारा अधिक काम तेजी से पूरा करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वे अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं और वे उनसे विचलित नहीं होते हैं। आप जो चाहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, इसके बारे में आप जितना अधिक स्पष्ट होंगे, आपके लिए टालमटोल पर काबू पाना, अपने काम को पूरा करना और आगे बढ़ना उतना ही आसान होगा। टालमटोल और प्रेरणा की कमी का एक प्रमुख कारण अस्पष्टता, भ्रम और अस्पष्ट मानसिकता है कि आपको क्या करना चाहिए और किस क्रम में और किस कारण से। आपको अपने हर काम में हमेशा अधिक स्पष्टता के लिए प्रयास करके अपनी पूरी ताकत से इस सामान्य स्थिति से बचना चाहिए। सफलता के लिए यह एक महान नियम है। कागज पर सोचें। केवल 3% वयस्कों के पास स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं। ये लोग समान या बेहतर शिक्षा और योग्यता वाले लोगों की तुलना में 5 और 10 गुना अधिक लक्ष्य प्राप्त करते हैं, लेकिन चाहे जो भी कारण हो, उन्होंने कभी भी यह लिखने का समय नहीं निकाला कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने और उसे प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली सूत्र है जिसका उपयोग आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों में कर सकते हैं। इसमें 7 सरल चरण शामिल हैं। इनमें से कोई भी एक चरण आपकी उत्पादकता को दोगुना और तिगुना कर सकता है यदि आप वर्तमान में इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। मेरे कई स्नातकों ने इस सरल 7 भाग विधि के साथ कुछ वर्षों या कुछ महीनों में अपनी आय में नाटकीय रूप से वृद्धि की है। पहला कदम, तय करें कि आप क्या चाहते हैं। या तो खुद ही फैसला करें या अपने बॉस के साथ बैठकर अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों पर चर्चा करें जब तक कि आप इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट न हो जाएं कि आपसे क्या अपेक्षित है और किस प्राथमिकता क्रम में। यह आश्चर्यजनक है कि कितने लोग दिन ब दिन कम मूल्य वाले कार्यों पर काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रबंधक के साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा को नहीं किया है। नियम। समय का सबसे बुरा उपयोग किसी ऐसे काम को बहुत अच्छे से करना है जिसे करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। स्टीफन कोवे कहते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह सही इमारत के सहारे खड़ी है। चरण संख्या 2, इसे लिख लें। कागज पर सोचें। जब आप अपना लक्ष्य लिखते हैं तो आप उसे ठोस रूप देते हैं और उसे मूर्त रूप देते हैं। आप कुछ ऐसा बनाते हैं जिसे आप छू सकते हैं और देख सकते हैं। दूसरी ओर, जो लक्ष्य या उद्देश्य लिखित रूप में नहीं है, वह केवल एक इच्छा या कल्पना है। इसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं है। अलिखित लक्ष्य भ्रम, अस्पष्टता, गलत दिशा और कई गलतियों को जन्म देते हैं। चरण संख्या 3, अपने लक्ष्य के लिए समय सीमा निर्धारित करें। बिना समय सीमा के कोई लक्ष्य या निर्णय लेने की कोई तात्कालिकता नहीं होती। इसका कोई वास्तविक आरंभ या अंत नहीं होता। बिना किसी निश्चित समय सीमा के साथ साथ पूरा करने के लिए विशिष्ट जिम्मेदारियों को सौंपे जाने या स्वीकार किए जाने के बिना आप स्वाभाविक रूप से टालमटोल करेंगे और बहुत कम काम कर पाएंगे। चरण संख्या 4, उन सभी चीजों की एक सूची बनाएं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। जैसे ही आप नई गतिविधियों के बारे में सोचते हैं, उन्हें अपनी सूची में जोड़ें। अपनी सूची तब तक बनाते रहें जब तक यह पूरी न हो जाए। एक सूची आपको बड़े कार्य या उद्देश्य की एक दृश्य तस्वीर देती है। यह आपको आगे बढ़ने का एक रास्ता देती है। यह नाटकीय रूप से इस संभावना को बढ़ाता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जैसा कि आपने इसे परिभाषित किया है और समय पर। चरण संख्या 5, सूची को एक योजना में व्यवस्थित करें। अपनी सूची को प्राथमिकता और क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। कुछ मिनट लें और तय करें कि आपको पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। तय करें कि किसी और काम से पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। इससे भी बेहतर, अपनी योजना को कागज की शीट पर बक्सों और वृत्तों की एक श्रृंखला के रूप में दृश्य रूप से प्रस्तुत करें।
आप सफल होंगे यह देखकर आश्चर्य होता है कि जब आप अपने लक्ष्य को अलग अलग कार्यों में विभाजित करते हैं तो उसे प्राप्त करना कितना आसान हो जाता है। लिखित लक्ष्य और व्यवस्थित कार्य योजना के साथ आप उस व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक उत्पादक और कुशल होंगे जो अपने लक्ष्यों को अपने दिमाग में लेकर घूमता रहता है। चरण संख्या 6, अपनी योजना पर तुरंत कार्रवाई करें। कुछ करो, कुछ भी करो। एक औसत योजना जिसे सख्ती से क्रियान्वित किया जाता है उस शानदार योजना से कहीं बेहतर है जिस पर कुछ भी नहीं किया जाता। किसी भी तरह की सफलता पाने के लिए क्रियान्वयन ही सब कुछ है। चरण संख्या 7, हर दिन कुछ ऐसा करने का संकल्प लें जो आपको आपके प्रमुख लक्ष्य की ओर ले जाए। इस गतिविधि को अपने दैनिक कार्यक्रम में शामिल करें। किसी मुख्य विषय पर एक निश्चित संख्या में पृष्ठ पढ़ें। संभावित ग्राहकों की एक निश्चित संख्या से संपर्क करें। शारीरिक व्यायाम के एक निश्चित समय में शामिल हों। किसी विदेशी भाषा में एक निश्चित संख्या में नए शब्द सीखें। एक भी दिन न छोड़ें। आगे बढ़ते रहें। एक बार जब आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं तो आगे बढ़ते रहें, रुकें नहीं। यह निर्णय के अनुशासन ही आपको अपनी पीढ़ी के सबसे अधिक उत्पादक और सफल लोगों में से एक बना सकता है। स्पष्ट लिखित लक्ष्य आपकी सोच पर अद्भुत प्रभाव डालते हैं। वे आपको प्रेरित करते हैं और आपको कार्रवाई के लिए प्रेरित करते हैं। वे आपकी रचनात्मकता को उत्तेजित करते हैं, आपकी ऊर्जा को मुक्त करते हैं और किसी भी अन्य कारक की तरह ही विलंब से उबरने में आपकी मदद करेगा। लक्ष्य उपलब्धि की भट्टी में ईंधन की तरह होते हैं। आपके लक्ष्य जितने बड़े और स्पष्ट होंगे, आप उन्हें प्राप्त करने के लिए उतने ही उत्साहित होंगे। जितना अधिक आप अपने लक्ष्यों के बारे में सोचेंगे, उन्हें पूरा करने की आपकी आंतरिक प्रेरणा और इच्छा उतनी ही अधिक होगी। अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें और उन्हें प्रतिदिन समीक्षा करें। हर सुबह जब आप काम शुरू करें, कहें तो उस सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर कार्रवाई करें जिसे आप अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा कर सकते हैं। उस मेंढक को खाओ। अभी एक साफ कागज लें और उन 10 लक्ष्यों की सूची बनाएं जिन्हें आप अगले साल पूरा करना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को ऐसे लिखें जैसे कि 1 साल पहले ही बीत चुका है और वे अब हकीकत बन चुके हैं। वर्तमान काल, सकारात्मक और व्यक्तिगत काल का प्रयोग करें ताकि वे आपके अवचेतन मन द्वारा तुरंत स्वीकार कर लिए जाएं। उदाहरण के लिए, आप लिखेंगे, मैं प्रति वर्ष X डॉलर कमाता हूं, या मेरा वजन X पाउंड है, या मैं प्लाहम कार चलाता हूं। फिर अपने 10 लक्ष्यों की सूची पर वापस जाएं और एक ऐसा लक्ष्य चुनें जिसे अगर आप हासिल कर लें तो आपके जीवन पर सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वह लक्ष्य जो भी हो, उसे एक अलग कागज पर लिखें, समय सीमा तय करें, योजना बनाएं, अपनी योजना पर कार्रवाई करें और फिर कुछ करें हर एक दिन जो आपको उस लक्ष्य की ओर ले जाता है। यह व्यायाम अकेले ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपके सबसे महत्वपूर्ण काम आपका इंतजार कर रहे हैं। वो काम जो आपके दिन, करियर और जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन सही काम का चुनाव करना सिर्फ आधी जंग है। अगले अध्याय में आप प्रैक्टिकल तरीके जानेंगे जिनसे आप टालमटोल को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे और अपने बड़े लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ सकेंगे। तो तैयार हैं अपनी जिंदगी पर काबू पाने के लिए? आइए शुरू करें।